भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने चुनाव करना है। मुझे ध्यान में है कि लगातार 2014, 2019 इस देश के लोगों का बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है और हर बार चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश के गरीब की चिंता कर रहे हैं, जो देश के किसान की चिंता कर रहे हैं, जो देश की महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, जो देश के युवाओं की चिंता करते हुए इस देश के विश्वास को लगातार बढ़ा नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में देश के लोग कर रहे हैं। भाइयों, 2024 और 2014, भाइयों 2014 का भारत भी आप लोगों ने देखा है और 2024 का भारत भी देख रहे हैं। एक जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को इन 10 वर्षों के अंदर नजर आ रहा है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, एक एक समस्या का समाधान इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी संस्कृति का संरक्षण भी करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जो लोग बोलते थे, जो समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे, आज भी उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। और अगर कोई योजना है या कोई विषय है, एक ही बात है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। भाइयों, लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। भाई, आगे गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगा हुआ है और दुनिया के अंदर भारत का झंडा भाइयों ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में जिसने किया है, मुझे खुशी है। मैं जब देखता हूँ, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे हेमकुंड साहिब के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण के जहाँ ज्योति सर्प गीता का संदेश किया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर की जीर्णोद्धार की बात हो। और भाइयों, जब हम देखते हैं जहाँ गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ, सीधा पाकिस्तान के अंदर वो स्थान है और किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते, इसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं जिसने, जो हमारे लाखों श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहते थे, वो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के ही दर्शन करते थे। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके सीधा गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व तक रास्ता बनाने का काम ये पहली बार अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है। भाइयों, ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है। भाइयों, हमने समझना है कि कौन सी सरकार काम करने वाली है, कौन सी सरकार बात करने वाली है। भाइयों, चाहे किसान के हित में फैसले की बात हो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कड़ाई से, मजबूती से किसानों की मजबूती के लिए फैसले लिए हैं। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कड़ाई से फैसला लिया है। कांग्रेस की सरकार लंबे समय से महिलाओं के और संरक्षण के बिल को रोक करके बैठी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल ला करके उन माताओं बहनों को सम्मान देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाई, हमारे देश के नौजवान भाइयों आर्मी के अंदर भारी संख्या के अंदर है। हमारे प्रदेश के नौजवान
वन रैंक वन पेंशन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। भाइयों, इन्होंने तो समस्या बना करके लोगों को डराने का काम किया है। जब आज हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, इनके पास मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे का जो भी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं उसका विरोध कांग्रेस ने किया है। अभी हमारे वक्ता बता रहे थे, अरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ की जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, ये अंबाला में वहां से चुनाव लड़ी थी, मैं वहां से विधायक था, और जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई तब ये जाकर के वहां धरने के ऊपर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। परंतु आज डबुआली की सरदारी आज यहाँ पर बैठी है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को तो पूछना चाहता हूँ, परंतु उसको भी पूछना चाहता हूँ जो आपके बीच में वोट लेने के लिए घूम रही है। आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप उस सरकार में मजबूत मंत्री थी, आपने 1100 करोड़ रुपए किसान की फसल के खराबे के दिए, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक किसान के साथ बदला मजाक करने का काम आपने किया है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का देश प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। और भाइयों, इनकी तो सरकार रही है, परंतु किसान की अन्य फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी। ये तो चेयरमैन भी रहा है, ये संजय उस कमेटी के अंदर थी जिस कमेटी का हुड्डा चेयरमैन था। भाइयों, और ये बात कही थी कि किसानों की उस फसल का ठीक मूल्य मिलना चाहिए, और इन लोगों ने उसके अंदर डस्टबिन में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसान के एमएसपी बढ़ा करके दिया, और किसान को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुझे खुशी है बताते हुए इन 10 वर्षों के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान के हित के अंदर किया है। और भाइयों, ये लोग विरोध करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, ये जो आपकी कांग्रेस की यहाँ से प्रत्याशी है, ये इसने इसका विरोध किया, राहुल गांधी ने किया। भाई, राहुल गांधी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसको तो कोई लिख करके देता है और बेचारा उसको पढ़ देता है, परंतु कुछ समझदार उसके साथ लगे हुए हैं, वो भी फिर उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाइयों, ये आज राहुल गांधी बोल रहा, किसी ने लिख करके दे दिया और कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। अरे भाई, तो अपने परिवार के बैकग्राउंड तो देख ले। 1970 के दशक के अंदर आपकी दादी ने इस देश के अंदर कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई। इतने लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोट लेते रहे। और भाई, इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिता ने कहा था, मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ, गोरीवाला के अंदर 15 पैसे पहुंचता है, वो किसकी जेब में चले जाते थे, कहाँ किसके ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, परंतु इसकी चिंता नहीं की। और वो बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट इनकी सरकार में चढ़ जाता था। आज ये लोगों को गुमराह करता है, आज बोलता है एक झटके में गरीबी समाप्त कर दूंगा। भाई, तेरे पास कौन सा लादीन का चिराग है कि जिसको रगड़ करके तो कह देगा गरीबी खत्म हो गई है। अरे गरीबी के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को दे करके भाइयों सुनिश्चित किया है कि उसके इलाज के लिए पैसे की कहीं दिक्कत नहीं है। यह काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है
नरेंद्र मोदी जी ने 5 वर्षों के अंदर उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचा करके धुएं से मुक्ति देने का काम ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भाइयों 50 करोड़ गरीब लोगों के खाते खोल करके जीरो बैलेंस के ऊपर उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया है। और गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर की है। नहीं तो हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। ये चिंता ये राहुल गांधी के परिवार को नहीं हुई, ना राहुल गांधी को हुई। ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। आज किसी माता बहन को भाइयों सर के ऊपर मटका लाने की जरूरत नहीं है। इस गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ते हुए इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 करोड़ बहनों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगातार ये सरकार गरीबी हटाने के लिए मजबूती से काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बना करके गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया है। आज मुझे खुशी है देश की 25 करोड़ से ज्यादा लोग भाइयों गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें भाइयों, आज सरकार आप 2014 के अंदर भी देखिए, आज 2024 के अंदर देखिए, आज चाहे देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी की बात करिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करिए, और चाहे भाइयों मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करिए। मेरे सिरसा के अंदर भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज भाइयों उसका भी यहाँ पर टेंडर हो चुका है, उसका बजट आ चुका है और जल्दी ही मेरे सिरसा के लोगों को समर्पित हो जाएगा। ये काम अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। भाइयों, आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में ये भारत सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत देने का काम किया है। और भाइयों, मैं एक और इनको बताना चाहता हूँ, हमारे नौजवान भाई बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात वहां पर खड़े होकर के वो हमारी रक्षा करते थे और उनके ऊपर पत्थरबाजी इनकी सरकार के अंदर होती थी। परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर वो पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई है और पत्थरबाज भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुरक्षित भारत देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज ये डबवाली की सरदारी इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके यहाँ से अशोक तंवर जी को बड़े मैंडेट के साथ जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजिए। भेजेंगे ना? प्रधानमंत्री जी अगर बात करें तो बोल दूं, कह दूं प्रधानमंत्री जी को कितनी वोटों से जिता के भेजेंगे? आज सबसे पहले तो मैं आप सबका भी और मुख्यमंत्री जी का भी और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सब नेता जो यहाँ पर हैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि आज इस 2024 के इस चुनावी रण में उन लोगों ने जिम्मेदारी दी, मौका दिया कि आपकी एक बार फिर मजबूती से हम सिरसा संसदीय क्षेत्र की आवाज उठा सके। देश की संसद में एक बार फिर जो काम पिछले 10 वर्षों में किए, जो बहन सुनीता दुग्गल जी ने जो चर्चा अभी यहाँ पर कर रहे थे, उसको हम और मजबूती से आगे उस कार्य को बढ़ा सके, उस संकल्प को बढ़ा सके। मैं साथ साथ
ये भी कहना चाहूंगा कि 2-3 बातें यहाँ पर रखी गई। अभी हमारे साथी, हमारे भाई आदित्य जी ने कहा कि जो इलाका है, क्योंकि ये बहुत उस तरीके से जिस तरीके की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मरुस्थल है, थोड़ा पानी लगा है, 2-3 तरह का पानी लगता है। और पिछले 15 वर्ष से मैं भी बहुत बारीकी से इस इलाके को समझता हूँ। ये जो कालावाली और डबवाली का इलाका है, लंबे अरसे से मांग थी। कुछ चीजें पिछले 10 वर्षों में मनोहर लाल जी ने यहाँ पर खरीद चैनल निकाल करके इस इलाके की खुशहाली, इस इलाके की जो किसानों की जरूरत थी उसको पूरा करने का काम किया। और आज फिर आपके बीच में हम सब लोगों की तरफ से, यहाँ बैठी हुई संगत की तरफ से ये अरदास करते हैं कि आज तो आचार संहिता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि घग्गर में पानी जब बरसात होती है तो खरीफ चैनल और बरसात का पानी आता है हिमालय से होते हुए और पंजाब, हिमाचल से, हरियाणा से होते हुए यहाँ पर पानी जब पहुंचता है तो कई बार पानी इतना होता है कि वो तबाही मचा देता है, जैसे इस बार तबाही मचाई। अगर ये खरीफ चैनल बन जाते हैं, और मैं तो आदित्य जी के साथ साथ जो उन्होंने डबवाली की मांग रखी है, मैं तो कहूंगा कि और भी जितने ज्यादा से ज्यादा खरीफ चैनल इस इलाके के लिए बन सकते हैं, उतना ही ये हरियाणा का वो इलाका है जो पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता है। कई वर्षों तक इस सिरसा जिले ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में अवार्ड लिए। यहाँ पर पूरे देश का करीबन 5% नरमा वो हम सिरसा पार्लियामेंट में पैदा करते हैं, जिसमें सिरसा जिले की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम यहाँ पर धान पैदा करते हैं, हम यहाँ पर हमारे किन्नू से लेकर के जितने भी सिट्रस फ्रूट जो बोलते हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा करी, वो पैदा करते हैं। तो इसलिए अगर ये नहरें आएंगी तो और खुशहाली आएगी। देश के 140 करोड़ लोगों का जो अन्नदाता पेट भरना चाहता है वो और बेहतर तरीके से भरने का काम करेगा। तो इसलिए आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि ये सरकार जहां आवश्यकता है उसके प्रति संवेदनशील है, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वर्तमान हमारे नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी का नेतृत्व हम देखें। दूसरी बात, यहाँ पर कई बार अभी ट्रेन रोकने की बात हो रही थी, नए हाईवे निकाले जा रहे हैं इस इलाके से। अभी चौटाला गांव से लेकर के पानीपत तक का प्रपोज हाईवे, आगे हमारा पूरा गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और ऊपर जम्मू कश्मीर तक जोड़ने का काम नए हाईवे के माध्यम से हो रहा है। ये डबवाली से लेकर के हिसार और दिल्ली तक का हाईवे, ये उस समय था जब हम सांसद थे, आखिरी दिनों में सैंक्शन हुआ। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज 60 वर्षों में बहुत लोग यहाँ से रहे, बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन वो पुल नहीं बना पाए। वो पुल का कार्य, वो हाईवे का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। और आज मनोहर लाल जी और वो सौगात इस इलाके को पूरे, मैं समझता हूं कि पंजाब, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से लेकर के और नीचे जोड़ने का काम कर रही है। इसी तरीके से एक और मुख्य मांग जो इस इलाके की है कि कृषि के क्षेत्र में तो बहुत आगे है हमारा इलाका, लेकिन उद्योग धंधों की कमी है। मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे पीछे कि 2014 वाला भारत और 24 वाला भारत, बहुत अंतर है इस भारत के अंदर। तो मैं तो इतना ही सब लोगों से कह सकता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से जब 25 तारीख को वोट पड़े तो बहुत मजबूत हिस्सेदारी सिरसा के लोग सुनिश्चित करें। मोदी जी को 400 पार के साथ 4 जून को हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें और विधानसभा में हमारे बड़े भाई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मजबूत हिस्सेदारी के साथ आप सुनिश्चित कर दिए। जो उद्योग धंधों की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत है, आज यहाँ पर एग्रोबेस इंडस्ट्री की जरूरत है, आज यहाँ पर जो हम नरमा पैदा करते हैं, जैसे हमने कहा कि पूरे देश का 5% नरमा और हरियाणा का 50% नरमा यहाँ पर पैदा होता है। तो ये सौगात आने वाले समय में दीजिए। और साथ साथ जो नशे का एक कारोबार चला रखा है, हम पंजाब के बॉर्डर के साथ हैं, हरियाणा का सबसे लंबा बॉर्डर का जो हमारा ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिरसा शेयर करते हैं। 4-5 जिले
हम शेयर करते हैं। एक नशे का बड़ा प्रकोप है और उसको देखते हुए डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया गया। आगे और बारीकी से हम काम करें और नशे को यहाँ से खत्म करके आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम करें। जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है कि हमें भारत को विकसित बनाना है, दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति अगले 5 वर्ष में बनाना है, ये तभी बेहतर तरीके से संभव होगा जब नशे से हमारा युवा मुक्त होगा, जब शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में इस दुनिया में हमारे इस इलाके का और भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा। मैं तो अंत में एक बार फिर आप सबका जो आशीर्वाद मिला, जिस तरीके से ठाटे मारता इकट्ठ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी जिस दिन नॉमिनेशन करवाने आए थे, उस दिन आपने हवा निकाल दी थी। जो लोग हवाई मारते करते थे, हवा निकालने का काम कर दिया था। और आज जो बची खुची हवा है, आज निकाल देंगे, कल फिर निकाल देंगे, परसों फिर निकाल देंगे। लगातार 3 दिन हमारे संसदीय क्षेत्र में हमारे रैलियां हैं, बड़े कार्यक्रम हैं। 60 दिनों में आप सबके बीच में हमने जाकर के अपनी बातें रखी। आप सब लोग इस देश को देखिए, देश बनाने का चुनाव है और देश बनाने का जज्बा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हमारी जो कम कही है उसको ज्यादा समझिए, पूरा आशीर्वाद दीजिए। 15 वर्ष से आपकी सेवा कर रहे हैं और जब तक ये जीवन है और मजबूती से सेवा करेंगे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।